दोस्तों, भारतीय सरकार की श्रम मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद एक बार फिर ये बात समझ में आने लगी है कि किस तरह से लगातार मुसलमानों का नौकरी में जो ग्राफ है वो बिल्कुल ही घटता चला जा रहा है। आज एक रिपोर्ट सामने आई जिसके बाद इस बारे में जानकारी मिली कि किस तरह से भारतीय मुसलमानों को जो नौकरियां मिलती है उनमें 6.8% की कमी सामने आई है, जिसे अगर आप कंपेयर करेंगे हिंदू धर्म से तो लगभग 3 गुना ज्यादा ये आंकड़े घटे हैं। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, ये सोचने का विषय है। आज आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, इसमें आप देख रहे हैं कि लिखा है माय नेम इज खान एंड आई नीड अ जॉब। मेरा नाम खान है और मुझे नौकरी की जरूरत है। आखिर क्यों? आखिर क्या वजह है कि भारतीय मुसलमान जो हैं वो लगातार नौकरी से बाहर हो रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है? आखिर क्या वजह है कि देश में जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं उनमें मुसलमानों की तादाद बिल्कुल कम होते चले जा रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई साजिश है, कोई एक बड़ी वजह है जिस वजह से इस तरह के रिपोर्ट सामने आ रहे हैं? यह सोचने का विषय है। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो किस तरह से आप आंकड़े को जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह ये आज की खबर है। केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 6.8% घटी है, जो कि हिंदुओं से 3 गुना ज्यादा है। अब कुछ लोग ये समझ लेंगे कि फिर मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं तो भैया रिपोर्ट बताना है तो इसमें हिंदू मुसलमान बोलना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो कहूंगा नहीं कि एक समुदाय का बढ़ा और एक समुदाय का घटा है। कौन सा समुदाय का बढ़ा है ये बात समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। खैर, बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से यह रिपोर्ट सामने आया है। वित्त मंत्रालय गलती से कहा गया, श्रम मंत्रालय के द्वारा, जिसमें देश में बीते 5 वर्षों में नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के हालात खराब होते जा रहे हैं लगातार। चाहे वो अल्पसंख्यक में आप अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन तमाम लोगों को जो नौकरियां मिल रही थी गवर्नमेंट जॉब्स मिल रहे थे, जो नौकरियां मिल रही थी, वो अब आंकड़े धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं। वजह क्या है, इसके बारे में आप सोचिए और सोचने की कोशिश कीजिए। अब मुसलमानों की बात करें तो भैया एक चीज में मुसलमान सबसे ज्यादा माहिर है, वो है बिजनेस करने में। और ये बिजनेस करने में मुसलमान अब सबसे ज्यादा आगे चले गए। इसके पीछे की वजह है कि भैया को नौकरी मिल नहीं रही है, नौकरी दी नहीं जा रही है, तो फिर करें तो क्या करें? करते ये है कि चलो अपना बिजनेस शुरू कर दे। ठीक है ना, उस बिजनेस में एक पंक्चर की दुकान भी है, इसमें शर्माने की बात नहीं है, तो बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां भी है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है। तो इसे समझने की जरूरत है। और ये आप देखिए सभी समुदाय में स्वरोजगार का ट्रेंड है, तो मोदी जी को क्रेडिट भी जाता है इसमें। मोदी जी भी कहते हैं कि खुद से जो है रोजगार बढ़ाने की जरूरत है। ये आप देखें कि किस तरह से मुसलमानों का जो आंकड़ा है 2018-19 में नौकरी में जो इनके कहा सकता है कि परसेंटेज थे वो 22.1% था, जो घट करके सीधे 15.3% हो गया। अगर इसे आप घटाने की कोशिश करेंगे तो वही लगभग 6.8% तक ये आंकड़े घट गए। लेकिन वहीं पर अगर आप हिंदू समुदाय की बात करेंगे तो 23.7% से घट करके 21.4%, यानी कि सिर्फ 2.3% घटे। यकीनन इस आंकड़े को देख करके इस बात को समझने की जरूरत है कि मुसलमानों के साथ कुछ तो मसला हो रहा है, या तो मुसलमानों में मसला है या मुसलमानों के साथ कुछ मसला किया जा रहा है। तो मुसलमानों के साथ मसला किया जा रहा है, ये वाला पॉइंट थोड़ा ज्यादा वैलिड बनता है। और क्योंकि अगर सिर्फ मुसलमानों की बात तो है नहीं, यहां पर ईसाइयों की भी बात है। आप देखिए 31.2 थे, 28% हो गए, 28.5 थे, 26% सिख हो गए। तो इस तरह से ये आंकड़े जो है वो घट रहे हैं। लेकिन सबसे सही आंकड़े जो दिखाई पड़ते हैं वो है हिंदुओं के, और सबसे खराब जो आंकड़े हैं वो मुसलमानों के। और ये आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों के साथ नौकरी में कहीं ना कहीं भेदभाव जो है वो हो रहा है। और इसके पीछे मुसलमानों की भी एक, अगर आप गलती को तलाशने की कोशिश करेंगे तो मुसलमानों में एक चीज जो है वो जरूरत है एजुकेशन के फील्ड में थोड़ा ज्यादा वर्क करने की। हालांकि इसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और आपको इसमें समझने की जरूरत है कि किस तरह से केंद्र सरकार ने भारत में चल रहे कई सारे स्कॉलरशिप को, जो कि माइनॉरिटीज के लिए होता था, उसे बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि भैया न पढ़ो, न सवाल पूछो और ना आप हमसे नौकरी मांगो। तो ये रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट बताते हैं कि किस तरह से
जो आंकड़े हैं वो अब आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से सिख समुदाय में 28 से 6 हुआ, 31 से 2, लेकिन 22 से सीधे 15.3 ये मुसलमानों के हालात है। हालांकि स्वरोजगार में सबसे ज्यादा 58.4% जो है वो मुसलमान है, और ये रिपोर्ट जो है वो जुलाई जून अवधि स्रोत जो है PLFS के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है। अब देखिए, देश में बीते 5 वर्षों में नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यक समूह की हिस्सेदारी कम हुई है। केंद्र सरकार के अंतर्गत श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019 के बाद से मुस्लिम समुदाय में नियमित वेतन भोगी स्टाफ के रूप में काम करने वाले लोगों की हिस्सेदारी में सबसे अधिक 6.8% की गिरावट हुई है। वित्त वर्ष 2018-19 में 22.1 से 2022-23 में उनकी हिस्सेदारी घटकर 15.3% रह गई है। इसी तरह ईसाई का भी हमने आपको बता दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में विजिटिंग प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा बताते हैं कि नौकरी शहरी क्षेत्रों में मिलती है, पर महामारी के बाद विनिर्माण और सेवा जैसे दोनों अहम क्षेत्र रोजगार के बेहतर मौके देने में विफल रहे। इसका सबसे ज्यादा असर मुस्लिमों पर ही पड़ा, जो शहरी क्षेत्रों में अधिक हैं। तो ये आप हालात देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया सिर्फ कोरोना ही महामारी की वजह है, तो ऐसा नहीं है। आजकल महामारी की वजह जो है वो बहुत कुछ हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं। आप हमें हिंदुस्तानी मीडिया आप हिंदुस्तानी मीडिया को ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ तमाम रिपोर्ट्स आपको पहले मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस डेली की रिपोर्ट थी, while 22.1% workers belonging to the Muslim community worked as wage employees in 2018-19. The share fell to 15.3% in 2022-23, marking a 6.8 percentage point decline. तो ये ग्राफ जो है वो बताता है कि मुसलमानों का जो ग्राफ था ये ऐसे नहीं जा करके इस तरह से होते हुए इस तरह से ही नीचे आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि या तो इनके साथ भेदभाव हो रहा है या इनके साथ या इनमें कुछ कमी है। ये दो ही वजह है, और आप इन दोनों वजह पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा कि क्या इनके साथ मसला है या इनके साथ मसला हो रहा है। हालांकि दूसरा पॉइंट जो है वो ज्यादा मजबूत है, और ये बात आप खूब समझते हैं। तो मुसलमानों के साथ ये एक बड़ा, मुसलमानों को लेकर के एक बड़ी खबर आई है कि 6.8% वाला जो मामला है ये दिखाता है कि किस तरह से हालात जो है वो थोड़े से डाउनफॉल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक आज की रिपोर्ट थी। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में जाइए। अच्छा है, वहां स्कोप भी है, और मुसलमान इसमें अच्छा कर भी रहे हैं, और आगे करने की कोशिश में भी ये लोग लगे हुए हैं। बाकी सरकार को जो करना है वो तो करेगी ही। सरकार की किस तरह की निगाहें हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दो चीजें हैं, एक अल्पसंख्यक है, एक बहुसंख्यक है। लेकिन रिपोर्ट्स बताते हैं कि किस तरह से अल्पसंख्यक की गिरावट अगर होती भी है तो वो इस तरह से होती है, लेकिन अगर बहुसंख्यक की गिरावट होती है तो वो सीधे इस तरह से होती है। क्योंकि आप अगर देख पा रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरह से 2.3% गिरावट हिंदू धर्म में होती है, तो वहीं पर मुसलमानों में ये गिरावट जो है सीधे 6.8% हो जाती है। ये क्यों होती है, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और इसे आप तमाम लोगों को समझने की जरूरत है। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि इसके पीछे क्या कुछ वजह लगती है।